अगर किसी को दिखाई नहीं देता है तो थोड़ा सा साइड हो जाना, ठीक है। लेकिन ये कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अपने बेंच को लेफ्ट एंड राइट कर सकते हो। देखो, इंट्रोडक्शन करवाने की आई थिंक जरूरत नहीं रहेगी। व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज ए बेस। इसमें हम क्लासिकल थ्योरी को भी देख चुके हैं, अरहेनियस थ्योरी को भी देख चुके हैं और ब्रोंस्टीड-लोवरी कॉन्सेप्ट को भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं, यहां पे इस चीज को पढ़ो बेटा। कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कोई भी एसिड वीक हो सकता है। अगर देखा जाए जनरली तो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ना, वो सारे लगभग वीक होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एसिटिक एसिड बताया था, फॉर्मिक एसिड बताया था, वो दोनों के दोनों वीक एसिड हैं। और नॉर्मली जो हमारे मिनरल एसिड हैं, जो कि मिनरल से प्राप्त किए जाते हैं, दोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सो हम मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा कैसे और कौन सा वीक होगा। तो उसके लिए एक स्केल यूज की जाती है, दैट इज पीएच स्केल। इसको हम डिस्कस करेंगे ऑन द लेटर स्टेज। विनेगर जानते हो आप लोग? विनेगर की बोतल किसी ने देखी है? कहां मिलती है? दुकान से। कहां मिलती है? घर पे लाते हैं, किचन में रखते हैं। नॉर्मली विनेगर को यूज किया जाता है पिकल्स में, है ना। जो हम अचार यूज करते हैं ना, जो हमारी बूढ़ी दादी जो होती है वो अचार डालती हैं, उसमें विनेगर को थोड़ा सा यूज किया जाता है फॉर एनहांसिंग द फ्लेवर, ठीक है, ताकि उस अचार में थोड़ा सा पिकल में एक फ्लेवर आ जाए, खट्टापन सा आ जाए, वहां पर विनेगर को यूज करते हैं। आप लोगों में से कौन बता सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ विनेगर? विनेगर के अंदर एक एसिड मिलता है, दैट इज एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। दिस इज आवर एसिटिक एसिड, ओके। इसके बाद में ये जो वर्ड है बेटा एसिड, इस वर्ड का जन्म कहां से हुआ है? थोड़ा सा हमें एक माइन्यूट सा एक आइडिया होना चाहिए कि ये जो एसिड की जो टर्म है ये कहां से आई है। एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड एसिडस से आया है। एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड दैट इज एसिडस, और इसका मीनिंग होता है शोर। एसिडस का मीनिंग क्या होता है? शोर। जितने भी एसिड इन लोगों को मिले इनिशियली क्लासिकल टाइम में, उनके टेस्ट के आधार पे उन्होंने जो खट्टे थे, शोर थे, उसके लिए यूज किया था एसिड वर्ड को, ओके। आफ्टर दैट ये हो गया ऑल द एसिड आर मेनली शोर इन टेस्ट, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, ये एक चीज मैंने आपको बताई थी कि बिना टच किए, बिना उसको चखे, without taste and without touching, how can we find out which is acid and which is base? तो लिटमस पेपर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है भाई। किसी ने टेस्ट किया, पता चला वो पॉइजन हो या और कुछ हो, है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे माउथ में हो सकती है। तो बिना टेस्ट किए और बिना टच किए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टेस्ट आया था, दैट वाज बाय यूजिंग लिटमस पेपर, ओके। लिटमस पेपर को यूज किया गया था। लिटमस पेपर ऐसा नहीं होता है कि इसका खुद का कलर ब्लू या रेड होता है। मैंने आपको बताया था लिटमस पेपर का जो खुद का जो कलर होता है दैट इज आवर पर्पल, उसका पर्पल कलर होता है। और कौन से प्लांट से लिया जाता है भाई इसको? लिचन्स बोलो, लाइकन्स बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप। प्रॉपर वर्ड क्या है? देखो भाई, अगर मैं आपको बताऊं, आपने क्या इस वर्ड के बारे में सुना है? टुंड्रा। माउंटेन्स जो होती है ना, लगभग 4000 से 5000 मीटर की हाइट पे, जहां पे बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, वहां पर ये लाइचन्स के प्लांट कैसे दिखते हैं? जो लाइचन्स होते हैं ना, जैसे ये हमारी एल्गाई होती है ना, जो काई होती है, यू कैन से एल्गाई जो होती है
और एक फंगस, दोनों के बीच का रूप है भाई। वो न तो पूरा फंगस है और न ही वो एल्गाई है। एल्गाई से वो फूड लेता है जो लाइकन जो होता है, और फंगस के ऊपर वो स्पोटेड रहता है। शेल्टर कौन देता है? फंगस। खाना किससे मिलता है? एल्गाई से। तब जाके वो लाइकन्स का जो प्लांट है ना, कुछ अगर इसकी फोटो पड़ी होगी तो मैं देखता हूं लाइकन्स का। नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ इस टाइप में दिखता है वो प्लांट, ऐसे बिल्कुल पतला सा होता है, रॉक्स के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, ठीक है, और एक बहुत ही पतली सी परत होती है उसकी। उसको उतार के लैब में उसको सुखा के उसके कलर को निकाला जाता है, वो होता है आपका लिटमस। ठीक है, एक ऑर्गेनिक डाई समझ सकते हो आप, लिटमस। बाद में उसको ब्लू कलर में और रेड कलर में डिप करके ब्लू और रेड लिटमस बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हम एसिड और बेस की थ्योरी में देखते हैं, दैट इज आवर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, ये कपड़े धोने के लिए काम आता है। ठीक है, जितने भी डिटर्जेंट होते हैं हमारे, उसमें क्या होगा, ये मेन कंपोनेंट है। इसका मीनिंग कोई बताएगा? ये तो ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O, ये क्या है? ये कौन सी बला है? डॉट 10H2O। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट डाउन करना, इसको बोलते हैं बेटा वाटर ऑफ हाइड्रेशन। वाटर ऑफ हाइड्रेशन, इसको नोट डाउन कर लो। कितने मॉलिक्यूल है वाटर ऑफ हाइड्रेशन की? इसमें 10 मॉलिक्यूल है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि व्हाट आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इनसाइड वॉशिंग सोडा। तो आपको याद रखना कि 10 होते हैं सर। तो अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछेगा ना, तो केवल आप इतना नहीं बताओगे, साथ में ये बताओगे। ठीक है, नोट इट डाउन। इसका टेस्ट कैसा होगा? बिटर होता है। और अगर आप लोगों को शक है तो थोड़ा सा डिटर्जेंट के 1-2 पार्टिकल अपनी टंग के ऊपर रख के देखना, आप इमीडिएट उसको बाहर फेंकने की कोशिश करोगे, क्योंकि बिटर होता है भाई। किसी भी बिटर चीज को आप लॉन्ग टाइम तक अपनी टंग के ऊपर नहीं रख सकते, और कोई रखेगा तो फिर वो तो महान आदमी है। ठीक है, रख भी सकता है कोई, जानबूझ के ऐसे हो जाएगा है ना कि मैं तो रख के देखता हूं, हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो, लेकिन बिटर होते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। बेस होते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, हो चुका है। कुछ और एग्जांपल है बेस के, Na2CO3 इज ए बेस, KOH इज ए बेस। ये बताना क्या ये बेस है? क्या ये बेस है? बिल्कुल है ना। इसमें इसकी एसिडिटी कितनी है? 2 है, क्योंकि ये 2 OH नेगेटिव आयन देता है। चलिए एसिड बेस की केमिस्ट्री को नेचुरली अगर हम समझे, ये क्या है? लेमन है। लेमन के अंदर कौन सा एसिड है? साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड बोल सकते हो। तो खट्टा होता है ऑब्वियसली। इसमें कोई बता सकता है क्या है ये? क्या है ये? ये करेला है भाई, ठीक है ना। इसको देख के तो ऐसे ही मुंह बनाएंगे, है ना। घर में जब सब्जी बनती है तो छोटे बच्चे नॉर्मली इसको नहीं खाते। ये लो भाई, ये लाइकन्स का आ गया। ऐसा होता है, देखो ऐसे होता है, ये चट्टानों के ऊपर बिल्कुल पतला सा, ऐसे यूं समझो जैसे पत्ती होती है ना, लीफ, उस टाइप में होता है बेटा। ये चट्टानों के ऊपर मिलता है ये, एंड इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ए सब्सटेंस। पता है हमें, रेड और ब्लू लिटमस से को यूज करके हम पता कर सकते हैं। यहां पे खास इंफॉर्मेशन है, लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है? ये औरों पे निर्भर करता है, मिलजुल के औरों के ऊपर निर्भर होके ये अपना गुजारा करता है। कैसे? एल्गाई और फंगस का यूज करता है ये पॉइंट नोट डाउन कर लो भाई, ये पॉइंट नोट डाउन करो बेटा। कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट यूज करना। ये एल्गाई प्रोवाइड्स फूड
एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर टू लाइकन्स। नोट डाउन, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो, कहीं पर भी आ सकता है, तो मैं ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो पूछा जा सके। ठीक है, ये फास्ट रिवीजन है आप लोगों का। हो गया, नोट डाउन करो, केवल इतना पार्ट ये। हो गया, कौन सा ये, इसमें कुछ नहीं, इसमें बस इतना ही बताया गया कि लाइकन्स को यूज करके हम पता कर सकते हैं। ये हो गया। लेट अस कम टू दिस वन। थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है आप लोगों को। सर टार्ट्रिक एसिड किस में मिलता है? टैमरिंड में। जो इमली होती है ना, खट्टी होती है, तो उसमें एसिड होगा, कौन सा? टार्टरिक एसिड। नोट इट डाउन, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, यस टार्टरिक एसिड। ये विनेगर की बोतल है भाई, ये विनेगर की बोतल है, विनेगर में एसिटिक एसिड, ये नोट डाउन हो चुका है। नाउ कम टू दिस, ये होता है करेला, बिटर गार्ड बोलते हैं इसको, बिटर गार्ड के नाम से जाना जाता है करेला। उसके अंदर बेस होगा, पक्का बेस होगा भाई, ठीक है। अच्छा ये बताओ भाई, क्या आप लोगों ने ये देखा है फेनुग्रीक? फेनुग्रीक को देखा आपने? हरी मेथी होती है ना, थोड़ी सी खारी खारी सी होती है, इसके अंदर भी बेस होता है। इसके जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं मेथी के, वो येलो कलर के होते हैं, छोटे छोटे, आपने देखा होगा। नॉर्मली घरों में जब पेट में दर्द होता है तो इसको दिया जाता है। सो फेनुग्रीक, इसको नोट डाउन कर लो बेटा, फेनुग्रीक को नोट डाउन करो, बिटर गार्ड को करो। ये चीज देखिए आपने, ये जो घरकिन होता है, घरकिन बोलते हैं इसको, यस। कोई बता सकता है किस में यूज किया जाता है? इसका बेटा पिकल डलता है, पिकल। क्या डलता है इसका? इसका पिकल बनाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, छोटे छोटे जो खीरा आते हैं ना, एक तो खीरा बड़ा होता है नॉर्मली जो हम खाते हैं सलाद में जो खाते हैं, वो खीरा नहीं, एक और भी छोटा होता है जिसका पिकल डलता है। कुंदरू नहीं, कुंदरू थोड़ा सा अलग चीज होता है, एक कुंदरू होता है वो नहीं, ये आप बोल सकते हैं पिकल में यूज होने वाले कुकुम्बर, जो थोड़े छोटे साइज के होते हैं, दीज आर घरकिन्स। सो इसके अंदर भी बेस होता है, इनका थोड़ा सा खारा थोड़ा सा खट्टा दोनों टाइप में होता है, लेकिन जब इनको जैसे नमक में डाल के या वो सब करते हैं ना, तो उनका खारापन चला जाता है, और थोड़ा सा विनेगर डाल दो, खट्टापन आ जाएगा, काफी अच्छा इनका पिकल बनता है। ओके, नेक्स्ट वन, ये तो सबको पता है भाई, है ना, लेमन है, इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सम आइटम्स व्हिच आर यूज्ड इन किचन्स एंड दे मे बी एसिड, दे मे बी बेस, ठीक है। सबके अंदर सिट्रिक एसिड, सारे क्या हैं? सारे के सारे खट्टे फ्रूट हैं, ठीक है, मेनली इनके अंदर सिट्रिक एसिड मिलेगा। यहां पे इस पॉइंट को बताया गया है कि ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड की अगर आप लोगों से डेफिनेशन पूछ ली जाए तो क्या बताओगे? ऑर्गेनिक एसिड मिनरल एसिड नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जिसके अंदर ये ग्रुप होगा, याद रखना, ये ग्रुप होना चाहिए ऑर्गेनिक एसिड के अंदर, COOH। इस साइड में H हो सकता है, इस साइड में CH3 हो सकता है, कोई भी एक कार्बन की चेन हो सकती है। ऑर्गेनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। मिनरल एसिड, मिनरल से प्राप्त होने वाले एसिड, मिनरल कहां से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में से मिलेंगे,
तो ये नॉर्मली कौन से होते हैं? HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। वी हैव डन इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस चीज को मुझे थोड़ा सा बताना भाई, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ये दो टर्म बार बार यूज होती है। एक होता है डाइल्यूट एसिड और एक कंसंट्रेटेड। अंडरस्टूड? तो डाइल्यूट का मीनिंग क्या है? जिसमें आधे से कोई मीनिंग नहीं है, जिसमें एसिड से के कंपैरिजन में पानी ज्यादा हो, आप ये बोल सकते हो। पानी ज्यादा मात्रा में होगा और एसिड बहुत ही कम मात्रा में होगा, तो उसको बोला जाता है डाइल्यूट। और अगर इसका उल्टा होता है तो कंसंट्रेटेड। ठीक है, मैं आप लोगों को आज अपने मेन टॉपिक में कंसंट्रेशन के बारे में बताऊंगा सबसे पहले, कि कंसंट्रेशन कैसे मेजर करते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे डिसोसिएशन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। याद रखना, जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड की डिसोसिएशन दिखाएंगे तो ऐसे एक एरो यूज होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब भी कोई वीक एसिड होगा तो उसमें दो एरो यूज करेंगे, एक ऐसे जाती हुई, एक ऐसे वापस आती हुई। ये वीक एसिड के केस में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में। बातें नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड में एरो, जिसका मीनिंग होता है कि ये जो रिएक्टेंट है कंप्लीटली प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो गया है। इसका मीनिंग ये होता है कि कुछ टाइम के बाद में, जैसे 100 में से मान लो 20 या 30 या 40 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, अब ये प्रोडक्ट मिलके वापिस इनको बनाने लग गए। तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट, स्पीड जब इक्वल हो जाती है तो ये इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम का साइन है ये। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, C6H5OH। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ये एक बेंजीन का रिंग, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और यहां पर एक OH। कौन सा है ये फिनोल। साथ में स्ट्रक्चर बनाना बेटा, हर कॉर्नर पे एक कार्बन एटम है। इसका मीनिंग ये है, हर कॉर्नर पे कार्बन एटम, उस कार्बन एटम के साथ में यहां पर हर कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन एटम है। और इस साइड में हाइड्रोजन की जगह पे OH ग्रुप है। दिस इज फिनोल, दिस इज फिनोल। इसका जो कॉमन नेम है, साथ में नोट डाउन करना बेटा, ये पूछा जाएगा। कार्बोलिक एसिड काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बोलिक एसिड, फिनोल का दूसरा कॉमन नेम कार्बोलिक एसिड। नैतिक क्या प्रॉब्लम है? बातें नहीं। इसको डिस्क्राइब करते हैं भाई, ऑक्जेलिक एसिड। थोड़ा सा ध्यान दो, ऑक्जेलिक एसिड को देखना बेटा, ये नोट डाउन हो गया। ऑक्जेलिक एसिड में क्या है? COOH एक ग्रुप, ठीक है। एक और बना दो इसके नीचे, बन गया। और आपस में एक सिंगल बॉन्ड बना दो यहां से। ये है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला, C2H2C2O4। समझ में आ गया ना? ये है दिस वन ऑक्जेलिक एसिड। ये नोट डाउन करो बेटा, ये मैंने नोट डाउन पहले करवा दिया था, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, बस यहां तक करना है, यहां तक करना है बस, फॉर्मिक एसिड तक, फॉर्मिक एसिड तक ही करना है। हो गया? नोट डाउन करो जल्दी। एक, दो, तीन और ये 4 फॉर्मूले बस।
काफी है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड है। इसका ये डिसोसिएशन शो कर रखा है बेटा, CH3COH, ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप होता है, ये मैंने नोट डाउन करवाया है, ठीक है। H पॉजिटिव आयन ये बन गया, फिर उसके बाद में पीछे क्या रह गया, CH3COO नेगेटिव, ये एनायन है, ये कैटायन। जो डिसोसिएशन होती है नॉर्मली ऐसे होती है। ये एसिड की प्रॉपर्टीज शो टेस्ट, ब्लू टू रेड लिटमस कर देते हैं। जब ये आयनाइज होते हैं, आयनाइजेशन के बाद में आयन बनाएंगे भाई, आयन अगर बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन कौन करवा सकता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन द मेटल्स एंड आयन इन द सॉल्यूशन। याद रखना, सॉल्यूशन में कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते सॉल्यूशन में, इस चीज को याद रखना। और मेटल में आयन फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन, ये पॉइंट नोट डाउन हो चुका है। ये देखो भाई, एक रिएक्शन करवाई है जिंक मेटल की H2SO4 के साथ, तो ये ZnSO4 बन गया और H2 गैस आउट, जिंक सल्फेट बना दिया। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है भाई, एक्सपेरिमेंटल सेटअप थोड़ा देख लो। ये एसिड लिया, जिंक के ग्रेन्यूल्स इसमें डाल दिए, उसके बाद में जो गैस निकली यहां से इस पाइप के थ्रू ले आए यहां पर, और इसमें ये बबल्स आ रहे। इन बबल्स को सोप वाटर में से निकाला गया है, तब ये बबल्स अच्छे आते हैं। ये मैंने करवाया था, है ना। रानू, ये सेटअप करवाया था बेटा। H2 गैस को जब हम कैंडल से या किसी ये वाले बबल्स के अंदर H2 गैस है, बताया था ना, ये बताया था। यहां पर H2 गैस में जब मैं कैंडल से इसमें अगर मैं H2 गैस एक्सप्लोसिव गैस है क्या? H2 एक बर्निंग गैस है क्या? ये बर्न होने में हेल्प करती है किसी दूसरे की? नो 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 नो, दूसरे की हेल्प नहीं करती है भाई, ये खुद जलेगी। इसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ये जलने में दूसरे की हेल्प नहीं करेगी, चलिए ये खुद जल जाएगी। ये कार्बोनेट एक बेस, ये एक एसिड सोल्ट बन गया, वाटर बन गया, और साथ में CO2 आउट। ये रिएक्शन भी हो चुकी है। और देखते हैं क्या है, ये तो याद होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन, बिकॉज इट इज ए बेस, इट इज एन एसिड, दोनों की रिएक्शन होगी तो एक सोल्ट और वाटर, ये तो मिनिमम बनेगा ही, साथ में ये भी इसमें लिबरेट हो जाती है, CO2 गैस इज लिबरेटेड। सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज ऑल्सो बेस, बेस एसिड, इट गिव सोल्ट एंड वाटर, और साथ में बेटा CO2 भी निकल सकती है इसके अंदर निकल जाएगी। ये रिएक्शन मैंने कल की क्लास में करवाई थी, हाउ टू डिटेक्ट CO2, उसको डिटेक्ट कैसे करें और उसका कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करें। तो उसमें मैंने पहले बताया था, जहां से भी CO2 गैस निकलने के चांसेस है, मतलब आपको लग रहा है कि किसी एक्सपेरिमेंट में CO2 गैस आ रही है, उसका डिटेक्शन हम कैसे करेंगे? लाइव वाटर में से इसको गुजारो तो देखो ऐसा हो जाता है। ये शुरू में ऐसे होगा, ये जो मिल्कीनेस आ रही है यहां पर, इसके अंदर किसकी वजह से आ रही है? इसकी फॉर्मेशन की वजह से। ये जो है ना मिल्कीनेस क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है, इट इज इनसॉल्युबल। लेकिन अगर मैं और ज्यादा इसमें से CO2 पास कर दूंगा तो क्या होगा? एक क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? क्लियर सॉल्यूशन।